सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। भाइयों बहनों को जय सच्चिदानंद। बड़े प्रेम से आप सुन रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। ये मस्ती जो मिल रही है बड़े भागा वालों को मिलती है। अभी नाम की बात हो रही थी कि गुरु जी से नाम मांग रहे हैं, वो डाल दें और हमें कुछ नहीं चाहिए। वो नाम जिसको कभी गुरु महाराज जंगलों में रहकर 12-12 वर्ष उनकी सेवा करते थे तो तब कहीं नाम दान देते थे। आज कलयुग में महापुरुष धरती पे आके घर घर जाके नाम देते हैं, प्रचार करते हैं। जैसे आरती में आता है कि हमें घर आके गुरु महाराज दर्शन देना। तो बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग। पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे, गुरु महाराज की शरण मिली होगी, तो हम इस लाइन में लगे हैं और प्यार लूट रहे हैं। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। ये जो हमें मानस शरीर मिला है, ये बड़े भागों से मिलता है, बड़े पुण्य करने से मिलता है। इसमें आगे कहते हैं सुर दुर्लभ। सुर कहते हैं देवताओं को, देवताओं को नहीं मिलता। वो देवता ये सोचते रहते हैं कि कब हमारा स्वर्ग का समय पूरा हो, हम धरती पर जन्म लें और गुरु महाराज जी की शरण में आएँ और ये नाम दान की धन को प्राप्त करें। तो वो जो हमें मनुष्य जन्म मिला और साथ में पूर्ण गुरु से नामदान मिला, इससे बड़ा तो कुछ भगवान की कृपा हो ही नहीं सकती। दिस इज द एंड। गुरु मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं, हाथ भी पकड़ते हैं, लेकिन चलना तो हमें पड़ेगा ना। गुरु महाराज ने हमारा हाथ पकड़ रखा है। स्वामी जी भी हमारा हाथ पकड़ के चलते थे। आखिरी दिनों में मैं सोचता था, गुरु महाराज को मत्था टेकने गए, जब वापस आते फिर दोबारा मत्था टेकते, फिर गेट से निकलते, फिर देखते। मैं मन में सोचता था कुछ खास बात है जो बार बार गुरु महाराज जी को देख रहे हैं। अब उनका उसके बाद पता लगता है कि ये सारी चीज़ें महापुरुषों को पहले पता लग जाता है कि हमने जाना है, हमने तैयारी करनी है। सब कुछ वो जानते हैं, अपना भी और हमारा भी। महापुरुषों ने हमारे पर कृपा करी और अब भी कृपा हो रही है। कृपा समाप्त नहीं हुई, कृपा को कोई अंत नहीं है। बस फर्क इतना है, आगे एक शीशी थी, उसमें तेल था। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे वो पूर्ण गुरु हैं, हम दर्शन करते थे, देखते थे। अब वो तेल जो है समुद्र में डल गया तो वो सब में फैल गया। वो शक्ति हम मानते हैं कि भगवान है, किसी रूप में आए, गुरु महाराज जी हैं। संत जो गुरु होते हैं वो जाते नहीं, जो जाते हैं वो गुरु नहीं होते। तो हमें कई मन में ये होता है कि वो चले गए। नहीं, वो हैं, सब हैं। सार भगवान भी हैं, गुरु शरणानंद जी महाराज भी हैं, स्वामी धर्मानंद जी महाराज भी हैं। सब हैं, व्यापक हैं। सारे हमारे दिलों में
और सारे संसार में जाती नहीं शक्ति काम करती है और वो कर रही है। और हम अपने दिल में अगर सोचें तो हमें कोई कमी नहीं है, किसी को भी कमी नहीं है। उन्होंने झोलियां भर भर के दिया है, हमने चाहे उस चीज़ का उतना लाभ उठाया हो या ना उठाया हो, लेकिन उन्होंने पूरी कृपा की। कमी में हमारे में रही होगी, पूर्ण गुरु में नहीं है। तो गुरु कैसा भी हो, अगर वो सच्चा है, पूर्ण है, तो उसके व्यवहार को नहीं देखना हमने, उसी की आज्ञा का पालन करना। अगर हमने आज्ञा नहीं मानी, अभी एक बात हुई, मुझे बीच में जलंधर में प्रोग्राम हो रहा था, बीच में कठुआ जाना पड़ा। वहाँ एक बहुत प्यारा स्वामी धर्मानंद जी का भगत था और काफ़ी बड़ी नौकरी करता था, 1.5 लाख रुपये महीने की कमाई थी, 2 बच्चियाँ थी। और कुछ स्वामी जी जैसे फ्यूचर को जानते थे, तो उन्होंने कहा तुम नौकरी छोड़ दो। अब वो आज्ञा तो मानता था, पहले उनका मकान बना, तो ये पैसे नहीं हो, पैसे आ जाएंगे तो बना। बड़ा को हुआ, वो प्रेम जी हैं कानपुर में, मकान नहीं बना रहे थे। अरे बना ना मकान, पैसे हों तो बना। फिर साध महाराज जी उनकी पत्नी के सपने में आए, धर्मानंद कह रहे मकान बना दे, क्यों नहीं बनाते? महाराज जी पैसे, अरे तुम शुरू करो। फिर बात शुरू करी। फिर उनका बेटा आ गया बाहर से, जो गया हुआ था, वो साल की पिछड़ी और 1000 का एडवांस ले आके कुछ लाख लाया, मकान बन गया। अब ज़बरदस्ती उसको दुकान ले ली, ये दुकान ले ले। अरे 40,000 किराया है, बिजली का बिल है, 15,000 रुपया वो एक लड़की रखी, वो रखी है। कह चले तू ले ले, वहाँ जाके बैठ गए, तू ले ले। तो महाराज इतनी कृपा करते हैं कि पकड़ पकड़ के हमारा उद्धार करते हैं, हमारी कमी को पूरा करते हैं। और अगर आत्मा को करना है तो वो हमें शुद्ध करना पड़ेगा। अब सब कुछ मिल गया, दवाई मिल गई, पक्का पता हुई दवाई खाते हम ठीक हो जाएंगे। अगर वो ना खाएं, हम नाम ना जपें, तो हमारा कसूर है, गुरु का नहीं। अभी तो जैसे दसवंध होता है, 10वां हिस्सा हमें जाप करना चाहिए। स्वामी जी कहते नहीं भाई, 10वां नहीं तो आधा घंटा, 23.5 घंटे सारे गृहस्थी के काम करो, आधा घंटा गुरु महाराज जी का नाम जपो, इतना ही काफ़ी है। बिल्कुल मिनिमम कर दिया। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर कुछ नहीं है, प्यासे रह जाएंगे, अंतरात्मा कुछ नहीं होगी। तो बड़भागी तो हैं ही हम। और गुरु महाराज जी का ये जो हमारे प्रोग्राम हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है, शुरू से हो रहा है, ये हमें जगाने के लिए हो रहा है। हम कहीं भूल ना जाएं, रिमाइंडर, रिवीजन। जब एग्ज़ाम से पहले तैयारी की होती है, याद किया होता है, उसको रिवीजन करते हैं। ये फंक्शन उसके लिए होते हैं कि हम कहीं बिखर तो नहीं गए, हम उसको रिवाइज करने के लिए गुरु महाराज की भजन भक्ति बनी रहे, ये ज़रूरी है। तो वो बात में जो कह रहा था ना, तो उस लड़के का जो कठुआ में मुझे बुलाया, तो हुआ क्या कि जब उन्होंने कहना नहीं माना, नौकरी नहीं छोड़ी, तो उसको ज़बरदस्ती नौकरी जहाँ करता था उन्होंने छुड़वा दी। और जब छुड़वा दी तो उसको ये आया कि मैंने अपने स्वामी जी का कहना क्यों नहीं माना। फिर उन्होंने कहा तू हर साल सत्संग कराता था, वो क्यों नहीं करा रहा। डिप्रेशन में चला गया, साल भर कहीं काम नहीं, कुछ नहीं, डिप्रेशन।
फिर सपने में आके स्वामी ने आज्ञा करी कि तू जो हर साल कराता था, मुझे बुलाता था, वो बुला। मैं कहीं गया नहीं, पर तब उन्होंने वो किया, मुझे सेवा मिली वहाँ जाने की, और फिर वो अब नौकरी भी मिल गई, ठीक हो गया। हम गलती करते हैं, वो सुधार सकते हैं। कहते हैं गलती करो, इंसान है गलती करेगा, पर एक चीज करो, एक गलती को दोबारा मत करो। आप अगर मानते मैंने गलती करी है तो ठीक है, माफी मिल जाएगी, लेकिन उसको रिपीट मत करो। कोई नई गलती करने की सोचो, पुरानी नहीं करनी, तब भी सुधार हो जाएगा। हमें अपना सुधार आप करना है। रास्ता मिल गया, प्यार मिल गया, सब कुछ मिल गया, और कृपा तो है ही। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ यही अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बोल श्री गुरु महाराज की जय।